नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक माइंडसेट चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, वैदिक माइंडसेट चैनल के माध्यम से हम आपके सामने हमारे वैदिक ज्ञान विज्ञान को आप तक पहुंचाने का प्रयास करें। उसी कड़ी में हमने यज्ञ की श्रृंखला शुरू की है, जिसके पिछले 2 एपिसोड आपने देखे और काफ़ी सराहा भी। और उसी अंक में हम लेके आते हैं आज का ये एपिसोड। पिछले 2 अंकों में हमने बात की कि यज्ञ क्या है, यज्ञ का मूल स्वरूप क्या है, यज्ञ के देव अग्निदेव के बारे में भी हमने बात की। आज के विषय में हम चर्चा करेंगे आंतरिक और भीतरिक यज्ञ की। बाहरी यज्ञ का स्वरूप हम सब ने जाना, हम सब जानते हैं जिस तरीके से हम करते हैं। आंतरिक हृदय का जो यज्ञ है वो हमारा अंतःकरण, जिसमें हम ज्ञान की अग्नि चलाते हैं और अपने आलस्य, कसाय, कल्मषों इत्यादि को मिटाते हैं। आंतरिक यज्ञ की कई सोपान हैं, जिसमें से पहला सोपान है ध्यान, मंत्र जप, ध्यान, नाम स्मरण। आप एक साधारण सी प्रक्रिया कर सकते हैं कि अपने नेत्रों को बंद करके अपने हृदय के अंतःकरण में इस तरह की एक दिव्य ज्योति को जलते हुए अनुभव करें, और जो भी आपका गुरु मंत्र है, जो भी नाम आप जप करते हैं, उसे निरंतर करते रहें। वो आप देखेंगे कि आपके भीतर ही यज्ञ होने लगेगी। आपके अंदर वो ज्ञान स्फुरित होने लगेगा। दोस्तों, ये पहला स्वरूप है जिसमें आप यज्ञ की ज्योति को अपने अंदर महसूस करते हैं। इसे हम उपासना कह सकते हैं। उप माने पास, बैठना। तो निकट बैठना, यज्ञ के अग्निदेव के निकट बैठना, अपने ईश्वर के निकट बैठना, ये आप ध्यान से कर सकते। उसके साथ ही दूसरा चरण आता है स्वाध्याय का। स्वाध्याय या सत्संग। आप बहुत बिजी रहते हो, व्यस्त हो, सत्संग में जाने का समय ना हो, लेकिन हमारे जो ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, संतों की वाणियां हैं, उनका डेली स्वाध्याय कीजिए, उनका अध्ययन कीजिए, और धीरे धीरे आप देखेंगे आपके मन के संशय और जितने भी अवसाद हैं, कसाय, कलमश, सारे भ्रम दूर होने लगेंगे और ज्ञान की ज्योति जलने लगेगी। तो स्वाध्याय भी एक प्रकार का यज्ञ है। और तीसरा इसका एक स्वरूप है आराधना का, सेवा का। जो भी आप स्वाध्याय से और अपने ध्यान से पाते हैं, उस शक्ति का उपयोग समाज के लिए करना, सेवा करना, जिसमें दान भी है। और किसी की दान आप धन का भी कर सकते हैं, दान आप समय का भी कर सकते हैं, दान आप अपनी प्रतिभा का भी कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज जिसका आप जरूरतमंद को आप जरूरत उसकी उपलब्ध करा सकें, और जिस चीज का कोई भी आप लाभ ना लें, निस्वार्थ भाव से आप जो भी सेवा करें, वो दान भी हो सकती है, वो आपका समय दान भी हो सकता है, वो आपका अपने धन का कुछ अंश दान भी हो सकता है। तो जो भी आपके लिए सुलभ हो वो करें। तो ये 3 प्रकार के सोपानों को जब आप करेंगे, तो आपके यज्ञ का एक सही स्वरूप निकल के आए। ये यज्ञ की फिलॉसफी भी है, जिसमें पहला हमने आपको ध्यान, मंत्र जप, नाम स्मरण, उपासना, जो आप में से बहुत सारे लोग करते भी होंगे। लेकिन जब भी आप अपने नेत्र बंद करें, तो अपने हृदय और अपनी आत्मा की ज्योति को अंदर जलते हुए महसूस करें, और ये महसूस करें कि जिस तरह ये अग्नि प्रज्वलित है, उसी प्रकार आपके अंदर भी वो दिव्य ज्योति और अग्नि ज्ञान की प्रज्वलित हो रही है, और आपके अंदर की जो अज्ञान का अंधकार है उसको नाश करते हुए आपको आंतरिक शक्ति प्रदान कर रही है। दोस्तों, हृदय में अनाहत चक्र भी होता है। उस अनाहत चक्र में भी आप इस दिव्य ज्योति का धारणा कर सकते हैं। तो ध्यान और मंत्र जप और उपासना एक माध्यम है। दूसरा माध्यम है स्वाध्याय, स्टडी करना, शास्त्रों का अध्ययन, संतों की वाणी का अध्ययन, उनके अर्थ और मर्म को समझना। सत्संग, अगर आपके पास समय है, आप सत्संग और कथा में भी जा सकते हैं, उससे भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। तीसरा स्वरूप इसका आराधना का है, जिसमें आप अपने समय, श्रम, धन, पैसा, प्रतिभा का 10% समाज के लिए निस्वार्थ भाव से लगाएं। उसका आपको प्रतिफल प्राप्त हो। हमने दधीची की कथा सुनी थी। एक कथा नचिकेता की भी है, जो यमराज के पास गया था और जिसने आत्मज्ञान को प्राप्त किया था। उसने अपने अंदर के साहस को जगाया और आत्मज्ञान की प्राप्ति की ओर बढ़ा, और यमराज ने उसे 3 वर भी दिए। ये सारी कठोपनिषद की कथा आपने सुनी है, उसको मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहूंगा कि वो भी
यज्ञ की ही फिलॉसफी है। यज्ञ की 3 प्रमुख हैं, जिसमें उपासना, ध्यान और संगतिकरण, ये तीनों चीजें उसका एक स्वरूप। तो दोस्तों, इन तीनों चीजों को ध्यान रखना, जिसमें उपासना, स्वाध्याय और सेवा, ये 3 प्रकार के यज्ञ के आंतरिक स्वरूप हैं। इसका ये अर्थ नहीं है कि आप बाहरी यज्ञ ना करें। आप हवन भी कर सकते हैं, अग्निहोत्र भी कर सकते हैं, अन्य प्रकार के यज्ञ भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो आंतरिक यज्ञ है, इसके बिना बाहरी यज्ञ अधूरा है। तो ध्यान के द्वारा अपने कसाय कल्मशों को मिटाना और मोह को मिटाना, वो सब आप कर सकते हैं। और दूसरा जो है स्वाध्याय, जिसके द्वारा आप शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं। और तीसरा सेवा यज्ञ, आराधना जिसे हम कह सकते हैं, वो भी आपको करनी है। कहा भी गया है, ध्यानात् कर्म फल त्यागो, ध्यान से कर्म फल का त्याग हो। ध्यान की महिमा गीता में भी भगवान कृष्ण ने कई बार बताई है, और मैं भी आपको तो वही चीज आज यहाँ। तो दोस्तों, आज के अंक में ये जो हमने वर्णन किया, इसमें हमारे 3 प्रमुख चीजों का हमने वर्णन किया है, जिसमें पहला है ध्यान, दूसरा है स्वाध्याय और तीसरा है सेवा। इसमें पहला जो ध्यान है, ये व्यक्तिगत रूप के लिए लाभकारी, आपकी आंतरिक उन्नति के लिए। स्वाध्याय आपके मस्तिष्क के विकास के लिए है, आपके ज्ञान की वृद्धि के लिए है, और आपके विचारों को जो नई ऊंचाइयां दे, उसके लिए ये स्वाध्याय है। और तीसरा सेवा, जो समाज के लिए है। जैसे हमने पिछले अंक में भी बताया था कि यज्ञ में हम जो भी डालते हैं, वो पूरा सारे समाज में बिखेर देता है। उसी प्रकार ध्यान के द्वारा जो ईश्वर की शक्ति आपने अंदर, जो आपने लौ जलाई, स्वाध्याय के द्वारा उस लौ को प्रदीप्त किया, और सेवा के द्वारा उसे समाज में बांट दिया। तो ये इस प्रकार से आपने एक भीतरी यज्ञ को पूरा किया। दोस्तों, आज के अंक में इतना ही। हो सकता है आपको ये अंक पसंद आया हो, और अगले अंक के लिए तैयार रहिए। अगले अंक में भी हम चर्चा करेंगे, यज्ञ के अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की आपके सामने लेके आएंगे। अगर आपको आज का अंक पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि अगले जो भी एपिसोड्स आएं, वो आप तक बिना रुकावट पहुंच सकें। धन्यवाद। नमस्कार।